दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पोलर बियर्स अपने खुद के बच्चों को खाने के लिए मजबूर क्यों हो रहे हैं? या फिर ये जानते हैं कि पाकिस्तान कभी भी मिस यूनिवर्स का टाइटल क्यों नहीं जीत सकता? अच्छा, क्या इसका कोई आइडिया है कि बॉलीवुड में सबसे महंगी कार किस सेलिब्रिटी के पास है? अगर नहीं तो भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर में हो जाएगा वो सब क्लियर, जो धुंधला धुंधला सा है। साथ ही लेकर आया हूँ ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जिसे सुनकर आप भी कहने वाले हैं, ओह माय गॉड। तो फिर देरी किस बात की, बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार। बिना आपका वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये एक्साइटिंग सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आप हरनाज कौर संधू को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इंडिया का सिर गर्व से ऊंचा किया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी इंडियन ने ये टाइटल अपने नाम किया हो। हरनाज से पहले भी लारा दत्ता और सुष्मिता सेन इस प्रेस्टिजियस ब्यूटी पेजेंट को जीत चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस टाइटल को न तो कभी जीत पाया है और न ही कभी पाएगा। और मिस यूनिवर्स ही नहीं, पाकिस्तान मिस वर्ल्ड के खिताब को भी कभी नहीं जीत सकता। अब आप भी सोच रहे होंगे कि खूबसूरती तो बॉर्डर के दोनों तरफ है, फिर ऐसा क्यों है? दरअसल हर कंपटीशन की ही तरह इन ब्यूटी पेजेंट्स को जीतने के लिए भी उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, और पाकिस्तान है कि इनमें हिस्सा ही नहीं लेता। जिसका कारण ये है कि इन कॉम्पिटिशन्स में कुछ ऐसे भी राउंड्स होते हैं जहां पार्टिसिपेंट्स को छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं, और पाकिस्तान के इस्लामिक रिपब्लिक की रूढ़िवादी सोच इसकी इजाजत नहीं देती। साथ ही पाकिस्तान की महिलाओं के लिए पाकिस्तान अपना खुद का एक ब्यूटी कंपटीशन मिस पाकिस्तान वर्ल्ड ऑर्गेनाइज करवाता है, जो 2002 में पहली बार शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को भी फ्यूचर में इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए या फिर नहीं? फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कम से कम कितनी वोल्टेज के करंट से हमें झटका लग सकता है? इसे जानने के लिए आपको दो चीजें समझनी होंगी। पहला तो ये कि घरों में कितनी वोल्टेज सप्लाई होती है, और दूसरा ये कि अर्थिंग वाला मसला है क्या। तो चलिए पहले जानते हैं इस अर्थिंग का अर्थ। दोस्तों, अर्थिंग की जरूरत बस इतनी सी है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान से कोई इलेक्ट्रिक लीकेज हो तो उसका नुकसान हमें ना हो। दोस्तों, अर्थिंग की जरूरत करंट को इसलिए पड़ती है क्योंकि बिना सर्किट कंप्लीट हुए इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने का रास्ता नहीं मिलता, और जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अब जान लेते हैं कि कितनी कम वोल्टेज रहेगी तो हमें करंट नहीं लगेगा। तो इसे ऐसे समझिए कि घरों में 220 वोल्ट सप्लाई होती है, जिसके तार को गलती से भी छू लेने पर हालत खराब हो सकती है। साइंस कहती है कि 50 वोल्ट से ज्यादा का करंट अगर लग जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इससे कम का करंट लगने पर आप जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन आपकी हालत खराब जरूर हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, 20 से 50 वोल्ट तक का करंट भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये उतना डेंजरस नहीं होता। वैसे दोस्तों, ये सभी आंकड़े हैं, मेरी माने तो करंट से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, एक माँ के लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया होते हैं, और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों में भी आपको ममता दिख जाएगी। लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि क्यूट से दिखने वाले पोलर बियर्स, जिनका नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, वो नरभक्षी बनकर अपने ही बच्चों को खाने पर मजबूर हो रहे हैं, और इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पोलर रीजन में रहने वाले पोलर बियर्स के नेचुरल हैबिटेट बर्बाद हो रहे हैं। जिन मछलियों को खाकर ये भालू जीते थे, मौसम में आए बदलाव के चलते वो अब यहाँ नहीं दिखती, और इसी खाने की कमी की वजह से वो अपने ही बच्चों को खाने को मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, नरभक्षी बन रहे इन पोलर बियर्स के पीछे कहीं ना कहीं इंसान ही जिम्मेदार है, जो बिना कुछ सोचे समझे इस ग्रह के दूसरे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा रहा है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप भी एक स्मार्टफोन इस्तेमाल करते ही होंगे, और ये भी जानते होंगे कि उसमें एक इनबिल्ट कैलकुलेटर आता है, जिसकी हेल्प से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आईपैड यूजर्स इस इनबिल्ट एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि आईपैड में कैलकुलेटर होता ही नहीं। दोस्तों, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल जब आईपैड को बनाया जा रहा था, तब उसके सॉफ्टवेयर को बनाने का जिम्मा स्कॉट फॉरस्टाइल को सौंपा गया। उन्होंने पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें एक कैलकुलेटर की ऐप भी थी,
जो आईफोन और उसकी वॉचेस के कैलकुलेटर के डिजाइन से काफी अलग था। अब हुआ यूं कि आईपैड की लॉन्चिंग से पहले स्टीव जॉब्स ने वो कैलकुलेटर देखा और उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वक्त कम था और लॉन्चिंग डेट नजदीक, तो आईपैड को बिना कैलकुलेटर के ही लॉन्च कर दिया गया और तब से आईपैड बिना कैलकुलेटर के ही मार्केट में आ रहा है। फैक्ट नंबर 6। चलिए दोस्तों, अब आपको एक ऐसे हिरन के बारे में बताते हैं जो करीब 2 साल तक गर्दन में टायर लेकर घूम रहा था। ये बात है अमेरिका के कोलोराडो की, जहां कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने एक हिरन को अजीब हरकतें करते हुए देखा। अब हरकतें अजीब थी तो उन्होंने हिरन का पीछा किया। जब वो हिरन के पास गए तो वो चौंक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि हिरन की गर्दन में टायर फंसा था। इसके बाद शुरू हुई टायर को गर्दन से निकालने की नाकाम कोशिशें, जो कई महीनों तक चली। इस बीच हिरन कई बार भाग भी निकला। ऐसे में आखिर में यह डिसाइड किया गया कि हिरन के सींग को काटकर यह टायर निकाला जाए। हिरन को पकड़कर उसके सींग काट दिए गए और हिरन की गर्दन से यह टायर निकाल लिया गया। बहरहाल फॉरेस्ट ऑफिसर्स का कहना है कि हिरन के सींग फिर से आ जाएंगे, इसीलिए दुखी होने जैसी कोई बात नहीं है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप भी अपने फ्री टाइम में म्यूजिक सुनना पसंद करते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जब 2 सिंगर एक गाने में होते हैं तो यूट्यूब पर उन दोनों आर्टिस्ट के नामों के बीच ऐसा FT लिखा होता है। तो क्या आप ये जानते हैं कि आखिर में ये FT होता क्या है? दरअसल FT की फुल फॉर्म होती है फीचरिंग, यानी कि प्रस्तुत करना। जहां तक म्यूजिक इंडस्ट्री की बात है तो 2 सिंगर एक ही गाने को गाते हैं तो दूसरे सिंगर के नाम के पहले FT यानी कि फीट लिखा जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि गाने में एक सिंगर मेन लीड में तो दूसरा गेस्ट सिंगर की भूमिका में होता है, और जो गेस्ट सिंगर होता है उसी के नाम के आगे ये फीट लिखा जाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप उस बॉलीवुड एक्टर का नाम जानते हैं जिनके पास दुनिया की सबसे महंगी कार है? दरअसल दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी ओन करने वाला बॉलीवुड सेलेब और कोई नहीं बल्कि खुद किंग खान शाहरुख खान है, जो बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी किसी किंग से कम नहीं है। वैसे शाहरुख खान अपनी एक्टिंग की वजह से लाखों करोड़ों फैंस के दिलों में बसते हैं, लेकिन इसी एक्टिंग की वजह से उन्होंने बेशुमार दौलत भी कमाई है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि उनका घर मन्नत इंडिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किंग खान को लग्जरी कार्स का भी काफी शौक है और उनकी कार कलेक्शन में दुनिया की सबसे महंगी कार्स में से एक बुगाटी वेरॉन भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है और जो 430 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकती है, जो दुनिया में किसी भी कंज्यूमर व्हीकल के लिए सबसे ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली अपने करियर के शुरुआत से ही सुर्खियों में बनी रही हैं। फिर चाहे उनका एज अ टीनेजर अपने लवर के खून की बोतल को गले में पहनकर घूमना हो या फिर कई बच्चों को गोद लेना, यहाँ तक कि वो UN की गुडविल एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। अब एक बार फिर उनका एक अनोखा काम उन्हें चर्चाओं में ले आया है। दरअसल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एंजेलिना जॉली के लेटेस्ट फोटोशूट की, जो उन्होंने नेशनल जियोग्राफिक के लिए वर्ल्ड बीच डे के मौके पर करवाया है। उन्होंने मधुमक्खियों के झुंड के बीच ये फोटोशूट कराया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फोटोशूट के लिए एंजेलिना 18 मिनट तक मधुमक्खियों से ढकी रही। लेकिन गनीमत की बात है कि उन्हें किसी ने डंक नहीं मारा। अब जो कहते हैं ना कि मॉडल मेहनत नहीं करते, ये डेयर करके दिखाएं तब माने। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कुछ यूनिक और इंटरेस्टिंग होने पर वो वीडियो या फिर फोटो तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अगर आप भी ट्विटर या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो आपने नोटों से खचाखच भरी ये अलमारी जरूर देखी होगी। ये देखकर आपका मन भी हुआ होगा कि काश ये अलमारी आपको मिल जाती। खैर, इस अलमारी को पाने में हम आपकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये जरूर बता सकते हैं कि आखिर इतने पैसों का मालिक है कौन। रिपोर्ट्स की माने तो ये अलमारी हेट्रो फार्मास्यूटिकल ग्रुप नाम की एक फार्मा कंपनी की है, जिसका मेन ऑफिस हैदराबाद में है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के ऑफिस पर हाल ही में इनकम टैक्स का छापा पड़ा था और इसी दौरान 142 करोड़ रुपए कैश से भरी ये अलमारी आयकर विभाग को वहां से मिली। हालांकि आयकर विभाग ने इस बारे में फिर कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। खैर, अगर आप इस अलमारी के मालिक को जानते हो तो नीचे कमेंट्स में उनका नाम लिख सकते हैं। और अब दोस्तों, वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के फैक्ट नंबर 1, यानी कि आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है रुपेश शाक्या जी ने। दोस्तों, आपने उड़ीसा की पूरी रथ यात्रा के बारे में तो सुना होगा, लेकिन रुपेश हमें अपने फैक्ट में बताते हैं
नेपाल के ललितपुर में होने वाली मच्छिंद्रनाथ रथ यात्रा के बारे में, जो नेपाल में निकाले जाने वाली सबसे बड़ी रथ यात्रा है। दोस्तों, ये रथ यात्रा हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों ही मानने वालों के लिए एक पवित्र यात्रा मानी गई है, जहां बारिश के इस देवता रातो मच्छिंद्रनाथ को बौद्ध अवलोकितेश्वर यानी कि बुद्ध का ही रूप मानते हैं। वहीं हिंदू मान्यताओं में इन्हें स्वयं भगवान शिव का अवतार माना गया है। तो दोस्तों, क्या आप भी नेपाल की इस कमाल की रथ यात्रा का अनुभव करना चाहेंगे? बताएं नीचे कमेंट्स में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और एक्साइटिंग और नॉलेजेबल सफर पर। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।